हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे अपने इस एकेडमी में, संदीप IAS एकेडमी। आज जिस आर्टिकल को मैं लेके आया हूं वो आर्टिकल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ UPSC APSC के लिए ही नहीं, 9th 10th 11th 12th के लिए नहीं, ये एक आम इंसान के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके कंटेंट जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी चीज़ है। इस आर्टिकल का जो हेडिंग है वो कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग मीडिया, मतलब कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है कि वो मीडिया को रिस्ट्रेन करने की बात कर रहा है। रिस्ट्रेनिंग का मतलब कि उनके राइट्स पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की बात की जा रही है। ये वर्ड्स का खेल है दोस्तों। रिस्ट्रेनिंग का मतलब यही हुआ कि उनकी जो अपनी ड्यूटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पे कोर्ट जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने लगाम लगाने की कोशिश करी है। पूरा कंटेंट अब हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं इसको पढ़ देता हूं कि इट इज क्वाइट रिग्रेटेबल दैट पॉलिटिशियंस आर ऑफन हिट बाय स्कैंडल्स अराइजिंग फ्रॉम लीक्ड फुटेज शोइंग देम इन अ इंटीमेट प्रॉक्सिमिटी विथ वुमेन। अभी का इंसिडेंट हुआ है कि कर्नाटका के फॉर्मर मिनिस्टर थे, अभी उनको रेजिग्नेशन देनी पड़ी है, बीजेपी की तरफ से थे। वो उनका एक इंटीमेट पोजीशन में वीडियो किसी ने लीक कर दिया है। कहने का मतलब कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे और उस वीडियो को किसी ने लीक कर दिया है। और वो वीडियो जब पब्लिक डोमेन में आया तो बीजेपी की पार्टी ने उनको निकाल दिया है। तो बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है, इस पे एक बहुत लंबा डिबेट चल रहा है। और डिबेट ये चल रहा है कि क्या जिसने वीडियो लीक किया है वो सही है या गलत है। इसके सबके अपने अपने व्यूज हैं और आप लोगों से भी मैं पूछ रहा हूं, जो भी व्यूअर्स मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, अपने कंसेंट जरूर दीजिएगा ताकि हम सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकें। हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई एम वेरी सॉरी कि मैं वीडियो के मिडिल में ही ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आइडियली मुझे फर्स्ट में पूछना चाहिए था या लास्ट में, लेकिन मैं इसलिए पहले पूछ रहा हूं ताकि आप और ज्यादा जो भी इसके नीचे कंटेंट्स दिए हुए हैं उसको ध्यान से सुने, समझें और उसके बाद अपने अपने व्यूज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी यह है कि एक कर्नाटका के मिनिस्टर हैं, अभी फॉर्मर मिनिस्टर हो गए हैं, उनका एक लीक्ड वीडियो आया है। इंटीमेट पोजीशन में किसी वुमेन के साथ थे वो, और उस वीडियो को लीक किया गया है। लीक करने के बाद उनको शायद डर हो गया। अच्छा, लीक करने के बाद बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया अपनी पार्टी से। तो इसके बाद उनको यह डर हो गया कि कुछ उनके और वीडियोज को लीक कर दिया जाएगा जिसने भी किया है। तो बीजेपी के एक मेंबर ने एक लीगल एडवाइजर के साथ, एक वकील के साथ कर्नाटका हाई कोर्ट में केस कर दिया। और उस केस में उन्होंने ये लिखा कि किसी के प्राइवेसी को, पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 में आया था, आप लोग जरूर उसको देखिएगा एक बार। पुट्टास्वामी जजमेंट राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। तो उसमें उनके वकील साहब ने यह इल्जाम लगाया है कि किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करना कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का भी हनन है, राइट टू प्राइवेसी। और आप देखिए, फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर हु रिजाइन रिसेंटली, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रिजाइन इसलिए किया गया है क्योंकि उनकी वीडियो लीक हुई है। उसके बाद लिखता है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स। अब मेन कहानी यहां से आ रही है दोस्तों, कि जब इस बंदे ने केस किया, जब उस लॉयर ने केस किया, तो कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन देखिए। कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह बोला कि यदि कोई भी इंसान केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि कोई भी इंसान केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। अब वो केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स क्या है, इसको मैंने ए और बी में लिखा है। इसमें लिखता है कि एनीथिंग दैट ऑफेंड्स गुड टेस्ट और डिसेंसी, कोई भी ऐसी चीज जो गुड टेस्ट या डिसेंसी को ब्रीच करती हो, उसको वायलेट करती हो, या किसी भी कंट्री के साथ आपका फ्रेंडली रिलेशन हो, उसके बारे में आप गलत बोलते हैं, तो आप इस एक्ट के तहत आप पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं कि यदि किसी के डिसेंसी को आप चैलेंज करते हैं या किसी कंट्री के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं और उसमें यदि आप उस प्रोसेस को, जिसके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, उसके बारे में कुछ गलत बोल देते हैं या किसी की डिसेंसी पे चोट पहुंचाते हैं, तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा इस एक्ट के तहत। यही नहीं, इसके साथ साथ नीचे वाली कहानी है कि डिफेमेशन यदि आपने किया है तो भी आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा।
आपने हाफ ट्रूथ दिखाया है, आधी सच्चाई ही बताई है। अक्सर ऐसे मामले में हाफ ट्रूथ होते हैं, जो भी ये इंटीमेट रिलेशनशिप की बात होती है, इसमें आधी सच्चाई मैक्सिमम केसेज में देखने को मिलती है। एक पार्टी अपनी बात बोलता है तो वो भी 100% सच नहीं होता है। तो यदि वो हाफ ट्रूथ होगा तब भी इस केस के तहत उनको लीगल एक्शन से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ साथ इनेवेंडो, इसका भी मतलब यही होता है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स यदि आप दे रहे हैं किसी महिला के अगेंस्ट में, तो तब भी आपको इस केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये और बी पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला है, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और इवन पुलिस कमिश्नर को कि जो इस रूल्स को नहीं फॉलो कर रहा है, आप उस पर एक्शन ले सकते हैं और इसको सख्ती से पालन करवाइए। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है इसके बारे में हम समझते हैं, लेकिन इसके नीचे की लाइन देखते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट ऑर्डर दैट द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्टली अबाइड बाय प्रोग्राम कोड टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट। उन्होंने ये बोला कि जो भी मीडिया पर्सनल के लोग हैं वो इस रूल के तहत ही चलेंगे, इस रूल के तहत ही चलेंगे। यदि वो नहीं चलेंगे तो नीचे वाली वही कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। वहां का डीएम, जिसको कहीं कहीं डीसी भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, या वहां का एसडीएम, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या इवन पुलिस कमिश्नर, इन लोगों को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि जो इस रूल को वायलेट कर रहा है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करवाइए। अच्छी बात है, लेकिन इस जजमेंट के खिलाफ राइटर बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस जजमेंट से राइटर बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावर दे देगा डीएम को, एसडीएम को, पुलिस कमिश्नर को। और आप यदि इंडियन पॉलिटी की थोड़ी समझ रखते हो तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिफरेंस होता है। एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए कि आप उसको पनिशमेंट दे दो, आप उसको, एग्जीक्यूटिव को तो सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। आप जुडिशरी के पास भेज दो ना, जुडिशरी डिसाइड करेगा। लॉ को इंटरप्रीट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की होती है। तो उसमें एग्जीक्यूटिव को इतना ज्यादा पावर दे देना कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को हो सकता है कि डाइल्यूट कर दे। तो कहने का मतलब यही है कि एग्जीक्यूटिव को इतना पावर देने की जरूरत नहीं थी कि डीएम डिसाइड करेगा, पुलिस कमिश्नर डिसाइड करेगा, या फिर एसडीएम डिसाइड करेंगे। जुडिशरी को डिसाइड करने दो, उनका यही काम होता है कि वो एग्जीक्यूट करें पॉलिसी को। बाकी यदि कोई गलत चीज हो रही है, सही चीज हो रही है, उसको कोर्ट में भेजो, आप वहां पे डिसीजन लेगा। लेकिन इतना पावर देने के बाद उनके पास एक कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ऑफ पावर आएगा, और इससे ऑटोक्रेटिक प्रिंसिपल या जो ऑटोक्रेट हो जाते हैं कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट, वो चीजें हमें देखने को मिल सकती है। अब एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जिसके खिलाफ वीडियो लीक हुआ है दोस्तों, उस लेडी ने किसी तरीके से कोई कंप्लेन नहीं किया है, कुछ भी कंप्लेन नहीं किया है। तो ये क्या राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है, वायलेशन नहीं है उन पे? हालांकि कुछ अपोजिशन पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ जॉब, मतलब जॉब देने के लिए उन्होंने उसके साथ फिजिकली इंटीमेट हुए। तो ये चीज तब तक हम नहीं मान सकते हैं, मतलब जुडिशरी नहीं मान सकती है, जब तक उनकी तरफ से कोई इस तरीके की बात नहीं आएगी। जब तक उस महिला ने, उस लेडी ने, जब तक वो कुछ कहीं नहीं है कि हमको जॉब देने के लिए इन्होंने ऐसा किया, या दोनों का कंसेंट था। और यदि दोनों का कंसेंट था तो फिर इस तरीके का वीडियो लीक करना राइट टू प्राइवेसी का हनन ही है। तो ये आप लोगों के कंसेंट पे मैं छोड़ता हूं कि ये चीज़ जो इन्होंने वीडियो लीक किया है, लोग कहते हैं कि उनका प्राइवेट लाइफ है, पब्लिक फिगर तो हैं ही, क्या वहाँ पे प्राइवेट चीज़ें शेयर करनी चाहिए? तो प्राइवेट नहीं है वो, प्राइवेट इसलिए नहीं है कि वो पब्लिक फिगर हैं, और वो जो भी करते हैं उसका पब्लिक पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये प्राइवेट तो नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे हम कहते हैं यत्र पूजयन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, कहने का मतलब कि जहां औरतों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। ऐसी कहानी में, ऐसी जगह पे जहां पे इस थॉट के साथ हम जी रहे हैं, क्या उस लेडी को इस पोजीशन में दिखाना सही है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी सबको है, और जब तक उस लेडी की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आता है तब तक उसके वीडियो को लीक करके आप कहीं ना कहीं उसकी डिग्निटी को खराब कर रहे हैं। उस लेडी की नहीं, पूरे लेडी कम्युनिटी की डिग्निटी को खराब कर रहे हैं। तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू का तो मुझे नहीं पता, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्पेक्ट है लेडी का वो बना रहना चाहिए, और वीडियो इस तरीके से लीक तो एटलीस्ट सोशल मीडिया में नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।